दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बाई एसपी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पर्यावरण कानून जो यूनिट 4 है उसको देखेंगे। चैप्टर का नाम पर्यावरण कानून है और ये बीए द्वितीय वर्ष थर्ड सेमेस्टर का जो मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य पेपर है उसी का है। तो इसमें देखेंगे कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं और कैसे प्रदूषण को कम किया जाए, इसलिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं, तो उसके बारे में है। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा एक है कि इस सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का जन्म हुआ, तो वो स्टॉकहोम सम्मेलन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ, तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो 1987 को लागू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, जलवायु परिवर्तन पर कानकुन सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो वो 2010 में किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि जोहान्सबर्ग सम्मेलन रियो प्लस 10 का आयोजन कब किया गया, तो 2002 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, एजेंडा 21 को प्रभावी बनाने के लिए किस सम्मेलन का प्रयोग किया गया, तो 182 सम्मेलन का। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, टोरंटो सम्मेलन का आयोजन हुआ, तो जो टोरंटो सम्मेलन का आयोजन है वो 1988 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया, तो न्याना सम्मेलन। न्याना सम्मेलन जो है ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है वो 1989 में प्रारंभ किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि प्रथम भारतीय जिसे गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया, तो कौन थी, मेधा माटेकर जी को। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो जो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना है वो 1987 को की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि पर्यावरण निवारण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो पर्यावरण निवारण के लिए राष्ट्रीय जो पुरस्कार है वो 1992 से प्रारंभ किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीव पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो वन्य जीव संरक्षण के लिए। और राष्ट्रीय सलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीव जो है ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि राजीव गांधी वन जीव संरक्षण पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है, तो जो राजीव गांधी वन जीव संरक्षण जो पुरस्कार है वन जीव संरक्षण के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है जो इसमें भूमिका अदा करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट पॉलिसी या प्रोग्राम जो भी उसके द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि किस सम्मेलन के आधार पर 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, अंडिको आंदोलन संबंधित है, तो पेड़ बचाओ से। फिर क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, अठिप अठिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया, तो जो अठिपको आंदोलन है वो कर्नाटक में चलाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो जो साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन है 1978 में प्रारंभ हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, टेहरीवाद संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो जो टेहरीवाद संघर्ष है वो 1978 में प्रारंभ हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ, तो ओजोन परत संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन आयोजित हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, निम्न में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो चिपको आंदोलन जो है 1972 में उत्तराखंड के चमोली जिले में चलाया गया था और इसके जो नेतृत्व करता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा जोशी जी थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, मेधा पाटेकर किससे संबंधित है, तो नर्मदा आंदोलन से इनका संबंध है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो पर्यावरण आंदोलन से संबंधित ये वर्गीज कुरियन नहीं है क्योंकि ये श्वेत आंदोलन श्वेत क्रांति यानी दूध दुग्ध वाले में इनका योगदान रहा है, तो पर्यावरण से ये नहीं है। और सुंदरलाल बहुगुणा जोशी और सलीम अली ये दोनों पर्यावरण से संबंधित हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो शिक्षक सम्मेलन का जो आयोजन है वो रियो डी जेनेरियो में किया गया था। पृथ्वी शिक्षक सम्मेलन का आयोजन जो है वो रियो डी जेनेरियो में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो 1992 को। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है कि रियो प्लस 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था, तो वो था द फ्यूचर की वांट। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वनों की सुरक्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी है। यह फिर अफ्रीका महाद्वीप में केन्या एक देश पड़ता है, तो केन्या की राजधानी नैरोबी है, वहीं पर इसका मुख्यालय है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्ष 2002 में लोहांस वर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था, तो जो लोहांस वर्ग में
2002 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन था, उसका जो मुख्य मुद्दा था सतत विकास था। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम पारित हुआ तो 1986 में पारित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है कि किस आंदोलन का नारा है पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, तो चिपको आंदोलन। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है, तो एपिको आंदोलन है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, पादप संरक्षण से कौन आंदोलन संबंधित है, तो पादप संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ, तो प्रथम विश्व जलवायु जो सम्मेलन है वो 1972 को हुआ था। और फिर क्वेश्चन नंबर 37 है कि द्वितीय विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ, तो द्वितीय विश्व जलवायु सम्मेलन 1992 को हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, तो नई दिल्ली में। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत पर्यावरणीय मुद्दों का पहला बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1972 को। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ, तो स्टॉकहोम, स्वीडन की जो राजधानी वो स्टॉकहोम में हुआ। और ये जो स्वीडन देश है ये यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन पर्यावरण इंजीनियर के नाम से विख्यात है, तो GD अग्रवाल जो है वो पर्यावरण इंजीनियर के नाम से विख्यात है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है कि निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से बाबा आमहे संबंधित हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है हमारा 43, अड़ियको अड़ियको किस भाषा का शब्द है, तो वो है कन्नड़ भाषा का शब्द अड़ियको। फिर है क्वेश्चन नंबर 44, अड़ियको आंदोलन कब शुरू हुआ, तो अड़ियको आंदोलन जो है 1983 में शुरू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है कि जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई, तो जो जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत है वो कहाँ हुई थी, बिहार में। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत बिहार में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 46 हमारा है, जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत तो वो बिहार में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है, चिल्का बचाओ आंदोलन शुरुआत हुआ, तो वो चिल्का बचाओ आंदोलन का शुरुआत 1992 में हुआ था। और चिल्का एक झील है जो कि इसका जो लोकेशन है वो उड़ीसा में है, और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है वो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 हमारा है कि इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, तो गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है, करिकुलम किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। फिर करिकुलम क्यूरेर शब्द की उत्पत्ति हुआ है, क्यूरेर किस भाषा का शब्द है, तो वो लैटिन भाषा का शब्द है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है कि योजना विधि का उल्लेख किन दार्शनिकों ने अपनी पुस्तक में किया, तो रूसो और फ्रावेल ने योजना विधि का उल्लेख अपनी पुस्तकों में किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है, योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो वो किल पैट्रिक का है। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है, किल पैट्रिक ने अपनी किस पुस्तक में 4 प्रकार की योजनाएं बताई हैं, तो फाउंडेशन ऑफ मेथड इसमें बताई है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है कि पर्यावरण का अधिकांश भाग मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों से सीखा जाता है, किसने कहा, तो फेरग्रीव ने कहा था कि जो पर्यावरण का अधिकांश भाग है वो मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों से सीखा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है कि सीखना एक कला है और पद्धतियां इस कला की औजार है कथन है, तो गीजू भाई जो थे उनका ये कथन था कि सीखना एक कला और पद्धतियां इसकी औजार हैं। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा है कि पाठ्यक्रम संपादन की मुख्य प्रक्रिया है, तो जो पाठ्यक्रम संपादन की मुख्य प्रक्रिया है वो नियोजन है, नियंत्रण है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 58 हमारा है कि पाठ्यक्रम संपादन का संबंध है, तो जो पाठ्यक्रम संपादन का संबंध है वो अनुदेशात्मक प्रारूप से है। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है, पाठ्यक्रम विकास का अभिक्रम है, तो पाठ्यक्रम विकास का अभिक्रम ये सभी यानी कि माध्यमिक बोर्ड, शिक्षा राज्य परिषदें और अध्ययन समितियां ये सभी हैं, यानी 3 ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 हमारा है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2006 का स्वरूप है, तो क्या है, माध्यमिक बोर्ड, शिक्षा राज्य परिषद, अध्ययन समितियां, उपरोक्त सभी, ये सभी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है कि क्वेश्चन नंबर 61 हमारा है कि निम्न में से कौन सी विधि करो एवं सीखो पर बल देती है, तो करो और सीखो पर कौन सी विधि बल देती है, तो भूमिका निर्वाह विधि जो है ये देती है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है, किसने कहा आरेख जितना सरल होगा उतना ही अधिक उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा, तो ग्रीन एवं वर्चेनपन ने कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 63 हमारा है, भ्रमण भ्रमण निम्न विधि का उदाहरण है, तो निरीक्षण विधि का उदाहरण है, निरीक्षण विधि का उदाहरण भ्रमण है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर किस शिक्षण में अपनाया जाता है, तो निगमन विधि में। फिर क्वेश्चन नंबर 65 हमारा है, कुमारी हेलेन पार्क हर्ट्स ने किस विधि का निर्माण किया, तो डाल्टन प्लान विधि का। ये जो कुमारी हेलेन पार्क हर्ट्स है उन्होंने डाल्टन विधि का प्रयोग किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 66 है, मॉन्टेसरी विधि
मोंटेसरी विधि के जन्मदाता थे, तो वो जो मोंटेसरी विधि के जन्मदाता थे वो मारिया मोंटेसरी जी थे। फिर क्वेश्चन नंबर 67 हमारा है, किसने कहा है प्रोजेक्ट एक स्वउद्देश्य प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाए? तो किल पैट्रिक ने कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रदूषण पाठ अधिगम प्रदूषण पाठ अधिगम के लिए कौन सी विधि अधिक प्रभावी है? तो जो प्रदूषण पाठ अधिगम है उसके लिए प्रयोजन विधि जो है वो प्रभावी है, ये प्रयोजन विधि। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है, क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है। तो क्षेत्राटन जो विधि है उसकी विशेषता समय की बचत करना, ये उसकी विशेषता नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है, ह्यूरिस्टिक विधि का प्रारंभ किया गया। तो जो ह्यूरिस्टिक विधि है वो आर्मस्ट्रांग ने इसका प्रारंभ किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 71 हमारा है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी? तो यूएसए। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है कि अम्ल वर्षा होती है तो कारखानों से, मतलब कारखानों से जो खतरनाक गैसें निकलती हैं और वातावरण में मिलती हैं उन्हीं के कारण अम्ल वर्षा होती है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है कि ओजोन है, तो ओजोन क्या है? ओजोन द्वितीयक प्रदूषक है, मतलब इसको द्वितीयक प्रदूषक में स्थान दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 74 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके पर्यावरण नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में जोड़ा गया है? तो 42वां अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है उसमें संशोधन करके पर्यावरण जो है नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है, तो वो जो है 42वां अनुच्छेद है। फिर क्वेश्चन नंबर 75 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 75 है कि हम सबका भविष्य नारा किस आयोग ने दिया? तो हम सबका जो भविष्य वो नारा किस आयोग ने दिया था? तो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग ने दिया था, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 76 है, विश्व पर्यावरण विकास आयोग कब बना? तो वो 1975 में बना था। फिर क्वेश्चन नंबर 77 हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण जो सम्मेलन है वो 1982 में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है, स्कोप की स्थापना कब हुई? तो वो 1969 में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है, ब्रिटिश रेनफॉल ऑर्गेनाइजेशन ने सूखे को कितने भागों में विभक्त किया? तो जो ब्रिटिश रेनफॉल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने सूखे को जो है वो 3 भागों में विभक्त किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है, किस संगठन द्वारा यह कहा गया कि विश्व के प्राकृतिक प्रकोप का 90% विकासशील देशों में घटित होता? तो यूएनडीआरओ का कहना है कि जो विश्व के प्राकृतिक प्रकोप जो 90% प्राकृतिक प्रकोप हैं वो जो है विकासशील देशों के द्वारा घटित होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 81 है, भगवान शंकर शिव से संबंधित वृक्ष कौन सा है? तो भगवान शिव शंकर से संबंधित पशु कौन सा है? तो वो बैल हो जाएगा, वृक्ष नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 82 है, आम किस देवी देवता से संबंधित है? तो आम जो है वो लक्ष्मी जी से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 83 हमारा है कि जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में और कितने रामसर स्थल जोड़े गए? तो उत्तर प्रदेश में जनवरी 2020 में 6 और रामसर स्थल जोड़े गए। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 84 है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1972 में। फिर क्वेश्चन नंबर 85 है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्र स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो वो 2019 में। फिर क्वेश्चन नंबर 86 हमारा है, अगस्त 2019 में विश्व जैव ईंधन दिवस की पूर्व संध्या पर निम्न में से किस राज्य ने जैव ईंधन नीति 2019 जारी की? तो वो है राजस्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 87 हमारा है कि सतत विकास लक्ष्य 2019 के सूचकांक में भारत का स्थान है? तो सतत विकास लक्ष्य 2019 के सूचकांक में भारत का 115वां स्थान है। फिर क्वेश्चन नंबर 88 है, एनसीटी है, तो एनसीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। फिर क्वेश्चन नंबर 89 हमारा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई, तो 2010 में की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 90 हमारा है कि यूएनईवी का मुख्यतः अवस्थित है? तो जो यूएनईवी का मुख्यालय वो नैरोबी में अवस्थित है, और नैरोबी जो है वो केन्या की राजधानी है, और केन्या जो देश है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 91 हमारा है, ईपीए का पूर्ण रूप है? तो ईपीए का जो पूर्ण रूप है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। फिर क्वेश्चन नंबर 92 हमारा है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है? तो एम्स्टर्डम में। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है कि एनईए से आशय है? तो एनईए से क्या आशय है? नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 94 है, कोई भी दूषित घटक जो मिट्टी में रखते हैं, छानते हैं और भूमिगत जलाशयों में स्थानांतरित हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें भूमि प्रदूषण कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 95 हमारा है, स्थिरता की अवधारणा पहली बार किस वर्ष सामने आई? तो जो स्थिरता की अवधारणा है वो पहली बार 1980 में आई थी सामने। फिर क्वेश्चन नंबर 96 है, पारा साथ ही सीसा जहरीले पदार्थ हैं जो योगदान करते हैं? तो पारा और सीसा जहरीले पदार्थ हैं जो मिट्टी प्रदूषण को बढ़ाते हैं, इसी में